ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमें इस अध्याय के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें बेटा जो आज हम बात करने जा रहे हैं इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें देखो बेटा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण भी भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसके जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं, किस कारण से जनसंख्या बढ़ रही है। इसमें जो बात करें हम बेटा, सबसे पहले कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो इसमें जो पहला कारण उभर कर आता है वो पहला जो कारण है हमारा, देखो बेटा, भारत में शिक्षा का निम्न स्तर है। शिक्षा का निम्न स्तर, भारत में शिक्षा का निम्न स्तर है और पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम साक्षर हैं। इसी कारण से जो है बढ़ते परिवार और बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों या दुष्परिणामों से वो परिचित नहीं हो पाते हैं और वे लगातार जनसंख्या वृद्धि का कारण वह बनता है। तो देखो, साक्षरता दर की यहाँ बात करें तो बेटा 2011 के अंदर जो साक्षरता दर थी यह 74.04% थी। पुरुषों की बात करें हम तो 82.14 और महिला साक्षरता दर की बात करें तो महिला साक्षरता दर 65.46% साक्षरता दर थी। तो देखो, जो ये साक्षरता दर है यह बहुत कम है। तो भारत में साक्षरता का न्यून स्तर होने के कारण जो लोग हैं वे बढ़ती परिवार और बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते परिवार व बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों से परिचित नहीं हो पाते हैं और लगातार जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। तो यह एक कारण था हमारा शिक्षा का निम्न स्तर। दूसरा देखो बेटा, दूसरा कारण है पुरानी परंपराएं एवं रूढ़ियां। पुरानी परंपराएं एवं रूढ़ियां, देखो बेटा, आज भी हमारे भारत देश में ऐसे समाज देखने को मिलते हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो पुरानी परंपराओं और पुरानी रूढ़िवादी जो धारणाएं होते हैं उनके प्रभाव में हैं और वे आज भी बच्चा जो पैदा होता है वह प्रकृति की देन या कहें कि भाई भगवान की देन वो मानते हैं और बच्चा पैदा करने के विरुद्ध कोई प्रयास वो नहीं करते हैं और लगातार जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। तो यह भी एक प्रमुख कारण बन जाता है, पुरानी परंपराएं एवं रूढ़ियां। अगला कारण जो है हमारा तीसरा, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण होता है। आज भी भारत के अंदर संयुक्त परिवार प्रथा देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार प्रथा देखने को मिलती है। इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है या बच्चे का पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पिता पर ना होकर के संपूर्ण परिवार के ऊपर होती है, जिससे दंपति के ऊपर या दंपति को ये नहीं मालूम लगता है कि बच्चे पैदा होने के बाद उसमें उसका जो खर्चा होता है, उसके लालन पालन का जो खर्चा होता है, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं आती है। इस कारण से वो लगातार बच्चा पैदा करते रहते हैं और यह कारण भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण बन जाता है। या यूं कहें कि संयुक्त परिवार के अंदर जो बच्चे का खर्च है वह संपूर्ण परिवार पर होता है, माता पिता पर नहीं होता है। इसी कारण यह भी एक जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण बन जाता है।
चौथे कारण की बात करें हमें तो देखो, स्त्रियों को कम स्वतंत्रता। कम स्वतंत्रता, तो स्त्रियां जो हैं उनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है, समाज में जाने की अनुमति उनको नहीं होती है, एक बंदिश में उनको रखा जाता है। तो बाहर या कहें कि जो शिक्षा वो नहीं ले पाती हैं। तो इन सभी कारणों से भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण बनता है। इसके बाद में हम बेटा बात करें तो देखो, मृत्यु दरें में कमी। मृत्यु दर में कमी, देखो कई सुविधाओं के कारण, चिकित्सा सुविधा या अन्य कई सुविधा हैं जिनके कारण से मृत्यु दर में तो गिरावट आ गई। मृत्यु दर में तो क्या हुआ है, गिरावट आई है, लेकिन जो जन्म दर है वो पहले जैसी बनी हुई है। भाई मृत्यु दर है, मृत्यु दर में कमी देखने को मिली है, लेकिन जो जन्म दर है, जन्म दरें पहले जैसी बनी हुई है। तो कहने का तात्पर्य मृत्यु दर में तो भाई मरने वालों की संख्या तो हो गई है कम, और जन्मने वालों की जो संख्या है वो पहले जैसी बनी हुई है। इस कारण से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। तो यह भी एक प्रमुख कारण बन जाता है जनसंख्या वृद्धि का। इसके बाद में बेटा हम बात करें कि जनसंख्या वृद्धि का अगला जो कारण है हमारा, ये देखो बाल विवाह है। और जो बात करें हम ग्रामीण जनसंख्या, पहले तो बात करें बेटा हम ग्रामीण जनसंख्या की, कि गांव के अंदर आज भी लगभग 70% जनसंख्या जो है गांव के अंदर निवास करती है, और वे किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और पुरानी जो परंपराएं हैं, धारणाओं से वो ग्रसित होते हैं या प्रभावित होते हैं। इन सभी कारणों से जो है ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ती रहती है, और यह जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण बनता है। जैसे बात करें कि लगभग 68.80% जो जनसंख्या है वह गांव में निवास करती है, और 31.20% जो जनसंख्या है वह शहरों में निवास करती है। तो गांव के अंदर लगभग जो 70% कहें, या फिर देखो सही आंकड़े जो है हमारे 68.80% जो है गांव के अंदर निवास करते हैं लोग। और गांव के अंदर जो पुरानी धारणाएं होती हैं, बाल विवाह जैसे देखने को मिलते हैं, संयुक्त परिवार प्रथा वहां देखने को मिलती है, और शिक्षा का निम्न स्तर वहां मिलता है। इन सभी कारणों से क्या होता है, गांव के अंदर जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ती है। और बात करें हमें जैसे अन्य कारण है, तो बेटा अन्य कारणों के अंदर जैसे हमारा बाल विवाह है, विवाह की अनिवार्यता, गरीबी आदि आते हैं। तो इन सभी कारणों से क्या होता है बेटा, भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि होती है। तो हमने बात की बेटा जनसंख्या वृद्धि के कारणों की। यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, बताइए या स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसके अंदर हमें ये याद रखना है, शिक्षा का निम्न स्तर, दूसरा है पुरानी परंपराएं एवं रूढ़िवादियां, तीसरा है हमारा संयुक्त परिवार प्रथा, स्त्रियों को कम स्वतंत्रता, मृत्यु दर में कमी, ग्रामीण जनसंख्या, अन्य कारणों के अंदर जो है बेटा जैसे बाल विवाह आ जाएंगे, है ना, और विवाह की अनिवार्यता। तो ये सब जो गरीबी है, बेरोजगारी, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो इन सभी कारणों से क्या होता है बेटा, जनसंख्या वृद्धि होती है। अब बात करें बेटा कि ये जो जनसंख्या वृद्धि है इसको नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं। जनसंख्या वृद्धि को
नियंत्रित करने के उपाय। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय देखो बेटा, इसमें हमें अगर बात करेंगे भाई जनसंख्या जो है इसमें रुकावट कैसे पैदा हो, तो इसमें जो सबसे पहला जो हम कारण देखें, इसमें देखो जैसे विवाह की आयु में वृद्धि। देखो जो सरकार के द्वारा विवाह की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, बालक की 21 वर्ष और बालिका के 18 वर्ष। सरकार ने यह जो उम्र न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है, इसमें वृद्धि होना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि अगर बालिका की उम्र विवाह की उम्र में वृद्धि होगी तो न केवल वह शिक्षित होगी बल्कि वह सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में रुचि लेगी। सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों में रुचि लेगी, जिससे जनसंख्या वृद्धि है उसको नियंत्रित करने में बल मिलेगा या नियंत्रित होगी। दूसरा कारण देखिए बेटा इसमें, और जो ये कानून सरकार के द्वारा लागू किए जाएं उनको सख्ताई से भी पालन करवाना अनिवार्य हो जाता है। जैसे गांव के अंदर बाल विवाह अधिक होते हैं, और जैसे संयुक्त परिवार हैं, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग जिसे कहें, तो इन सभी में क्या होता है बेटा कि बाल विवाह जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो इनमें कमी करना जरूरी है। दूसरा कारण बेटा देखें हमें, दूसरा कारण जो है हमारा आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि की बात करें तो व्यक्ति या मानव के भौतिक रुचि, मानव की भौतिक रुचि उत्पादन के प्रयास से बढ़ती है। तो मानव की भौतिक रुचि उत्पादन में प्रयास से बढ़ती है, उत्पादन के प्रयास से बढ़ती है, जिससे जीवन स्तर ऊंचा होगा और वह भविष्य के लिए योजनाएं बनाएगा। वह क्या होगा, देखो उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा और भविष्य के लिए योजनाएं बनाएगा। तो भविष्य के लिए योजनाएं बनाएगा तो यह भी एक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सहयोग करेगा या बल मिलेगा उसको। तो देखो तीसरा जो प्रमुख कारण की बात करें हम बेटा, इसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार। देखो परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए। इसमें देखो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो सरकारी, गैर सरकारी और जो निजी संस्थाएं हैं उनके द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए जन कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए और जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना चाहिए। जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए, जिससे जनता जागरूक होगी और वह जनता जागरूक होगी तो जनसंख्या वृद्धि में
नियंत्रण संभव होगा। इसके बाद में हम बेटा बात करें, चौथा कारण है जो महत्वपूर्ण है बेटा, शिक्षा। शिक्षा न केवल देश की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, वह सामाजिक व सांस्कृतिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तथा अगर लोग शिक्षित होंगे तो जनसंख्या वृद्धि और जो परिवार वृद्धि है, इसकी जो समस्याएं हैं या इनके जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में वो परिचित होंगे और उससे भी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहयोग उससे भी मिलेगा हमें। तो देखो बेटा, हमने आज बात की इससे 8वें पार्ट में कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की। एक क्वेश्चन तो वहां से हो सकता है भाई, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है हमारा, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय में बात की आज हमने, विवाह की आयु में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार और शिक्षा। तो ये जो है महत्वपूर्ण उपाय हैं और इनको अपनाना होगा। तो देखो बेटा, यह लेसन जो है आज हमारा कंप्लीट होता है। तो इसमें देखो बेटा, हमने बात की वो एक पर देखो कौन कौन किस के बारे में हमने बात कर ली है कि भारत में जो जनसंख्या थी, जनसंख्या के बारे में बात की, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ठीक है ना। वितरण व जनसंख्या का जो फैलाव है उसके बारे में बात कर ली है, और घनत्व एवं वृद्धि, ये सब हमने पढ़ लिया है और ये लेसन हमारा बेटा कंप्लीट होता है। और अगले पार्ट के अंदर हमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन से हम शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ में बेटा धन्यवाद।